नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं सच्चा भूतिया घटना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, ये मेरे फ्रेंड अदिति ने मुझे बताया था। दरअसल अदिति के घर में, रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स के अंदर ये घटना घटा हुआ था और ये एक ऐसा भूतिया किस्सा है कि मैंने इससे पहले ऐसा टाइप का कोई भूतिया किस्सा सुना नहीं। ठीक है, बहुत टाइप के भूतिया किस्सा सुने हैं, पर इस टाइप का भूतिया किस्सा कभी नहीं सुना। इतना अजीब व गरीब, इतना भयंकर, इतना डरावना भूतिया किस्सा था ये। वैसे तो घटना छोटी सी है, लेकिन ये घटना ऐसा है कि एकदम अंदर से आपको झंझोड़ देगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सच्चा पैरानॉर्मल स्टोरी, आज का सच्चा भूतिया किस्सा। ओके, तो बात ऐसी है कि मेरी जो फ्रेंड है अदिति, उसका एक नाना नानी हुआ करता था। अब नाना नानी जो है वो उसके खुद के नाना नानी नहीं है, मतलब डायरेक्टली खुद के नाना नानी नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी में, रिलेशन में वो अदिति के नाना नानी लगते थे। अब क्या होता है, ये जो नाना नानी, जो हस्बैंड वाइफ के जोड़ी रहते थे घर में, ये दरअसल झारखंड में रहते थे। ठीक है, इनका घर झारखंड में था और इनके बेटा बेटी लोग बाहर सेटल हो चुके थे, मतलब झारखंड के बाहर वो लोग शादी वादी जो भी जॉब वॉब करते थे सब बाहर सेटल हो चुके थे। अब क्या होता है, नॉर्मल लाइफ चलता है ये नाना नानी का। एक दिन उन्हें भी पता नहीं था कि उनकी जो जिंदगी है वो इस तरह से उलट पुलट हो जाने वाली है। एक दिन क्या होता है, जो नानी जी है वो अपने हस्बैंड को कहते हैं, कहती है कि थोड़ा सा बाजार जाके ये चीजें लेके आओ। नॉर्मल जैसे वाइफ लोग बोलते हैं हस्बैंड को, वैसे ही बोलती है। तो जो नाना जी होते हैं, मतलब अदिति के नाना जी, वो क्या करते हैं, वो निकल जाते हैं। और ये कांड जब होता है, ये लगभग शाम के कुछ 4:30-5 बजे, मतलब इवनिंग के टाइम का घटना है। शाम के 4:30-5 बजे होता है। तो उनके जो नाना जी होते हैं, मतलब वो उनका जो हस्बैंड होता है, नानी जी का जो हस्बैंड होता है, वो निकल जाते हैं। अब घर से उनके बाजार तक जाने के दो रास्ते थे। एक था नॉर्मल रोड, मतलब रास्ते से चलते हुए आप जाओगे, ज्यादा दूर नहीं था वैसे बाजार। और दूसरा था एक शॉर्टकट जो कि बहुत ही जल्द पहुंचा देगा। और उसके लिए क्या होता था कि एक रेलवे ट्रैक आता था। ठीक है, उनके घर और बाजार के बीच में एक रेलवे ट्रैक आता था। उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके चले जाओ तो डायरेक्ट बाजार आ जाता था, एकदम शॉर्टकट। लेकिन क्योंकि रेलवे ट्रैक था तो बहुत लोग उसको अवॉइड भी करते थे। ठीक है, रोड से थोड़ा घूम के जाते थे। अब क्या होता है, जो नाना जी है उस दिन उसी रेलवे ट्रैक के तरफ से जाने का सोचते हैं। हालांकि हर रोज जब वो बाजार के लिए निकलते थे तो नानी जी जो है ना, वो पीछे से एक बात बोलती थी, मतलब उनकी वाइफ, कि रेलवे ट्रैक से नहीं जाना, तुम रास्ते से जाना। क्योंकि इनका आदत था, ठीक है, पति का आदत था कि शॉर्टकट से चले जाने का। तो ये नेचुरली सेफ्टी के लिए अपने पति को बोलती थी कि रोड से जाना, यहां से नहीं जाना, रेलवे ट्रैक से। और वो हाँ बोल के कभी रोड से जाते थे, कभी रेलवे ट्रैक से चले जाते थे, मतलब झूठ बोल के चले जाते थे। उस दिन क्या होता है, उस दिन भी नानी जी ने बोला कि रेलवे ट्रैक से नहीं जाना, तो वो हाँ बोलकर निकले, लेकिन वो रेलवे ट्रैक से ही चले गए। ठीक है, खैर चलो, बाजार बाजार किया करके थोड़ा देर बाद क्या होता है, नाना जी वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अदिति के जो नाना जी वो वापस आ जाते हैं अपने घर बाजार करके। अब नानी जी दरवाजा खोलती है, उनसे बैग वैग लेती है, नाना जी अंदर आते हैं, फिर हाथ मुंह धोते हैं, फिर नानी जी रात का खाना वाना सब शाम को बनाती है। बनाने के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठ के रात का खाना जो है डिनर करते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खा के दोनों क्या करते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। अब थोड़ा उम्र वाले हस्बैंड वाइफ थे, तो क्या है, थोड़ा जल्दी ही मतलब सो जाते हैं। मतलब मानो 8:30-9 बजे के अंदर ही वो लोग सो जाते थे, तो सोने के लिए चले गए। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद,
ठीक है, लगभग तब रात के मानो 11-12 कुछ बज चुके थे, 12 बजे के आसपास हो जाता है। क्या होता है, उनके दरवाजे पे, जो मेन डोर था, बाहर का दरवाजा, वहां पे ना खटखट खटखट नॉकिंग की आवाज आ रही है। तो नानी जी का नींद खुला, तो उन्हें लगा कि इतने रात को, लगभग रात के 12 बज चुके हैं, तब कौन, इतने रात को कौन आया होगा हमारे घर में। तो वो बाजू में जो नाना जी सोए रहते हैं, ऐसे देखते हैं, पर नाना जी वहां पर नहीं थे, तो उन्हें लगता है वॉशरूम वगैरह गया हुआ है। तो पहले वो सो जाती है कि यार खैर छोड़ो, जो आया होगा होगा। फिर से थोड़ी देर बाद उनके घर का जो कॉलिंग बेल है वो बजने लगता है। तब वो क्या करती है, वो उठती है, वॉशरूम तक जाती है, नाना जी को पुकारती है कि तुम अंदर हो क्या, बाहर से ऐसे आवाज आ रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, क्या कौन आया होगा इतने रात को, मतलब ऐसे अपने पति को बोलती है। लेकिन वॉशरूम के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता। तो वो डर जाती है, क्या हुआ, कहीं किचन विचन की तरफ पानी वानी पीने तो नहीं चले गए, जबकि पानी बाजू में ही रखा हुआ था। तो वो ऐसे वॉशरूम का दरवाजा ऐसे खोलने के लिए धक्का मारती है, तो अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब वॉशरूम में कोई नहीं है, बेडरूम में कोई नहीं है। अब वो खुद से मतलब थोड़ा डर गई थी, क्योंकि बाहर से आवाज आ रहा था कॉन्स्टेंटली नॉकिंग का, कॉलिंग बेल का। तो वो बाहर मतलब ड्राइंग रूम के तरफ जाती है, बाहर के कमरे की तरफ देखती है, उसका उनका पति कहीं भी नहीं था, और भी डर जाती है वो। तो वो क्या करती है, जो बाहर का रूम होता है, उस वहां पर जो मेन डोर होता है, जहां पर से आवाज आ रहा था नॉकिंग की, कॉलिंग बेल की, वो मेन डोर के जस्ट बाजू में एक खिड़की होता है। ठीक है, और वो खिड़की जो है वो कांच का होता है। खिड़की मतलब इस तरफ उस तरफ देख सकते हैं कि कौन है। तो वो खिड़की तक जाकर ऐसे देखती है कि बाहर कौन है। तो वो देखती है कि बाहर पुलिस है। ठीक है, 2-3 पुलिस वाले आए हुए हैं, और तो और उनके घर के बाजू घर में एक आदमी रहता था, वो आदमी भी उनके साथ खड़ा है। तो वो डर जाती है, वो खिड़की खोलती है, पुलिस है तो वो देख के खिड़की खोलती है, क्या है बोल के खिड़की से बात कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतना रात का टाइम है तो दरवाजा खोलूं ना खोलूं। तो जो पुलिस होता है वो बोलता है थोड़ा दरवाजा खोलिए, आपके साथ थोड़ा बात करना है। तो डर डर के दरवाजा खोलती है, क्योंकि पुलिस के साथ वो बाजू घर का आदमी भी होता है, जो कि उनका पड़ोसी है, वो जानती है उन्हें, खोलती है। तो जैसे ही खोलती है तो पुलिस कहता है कि एक बहुत ही खराब न्यूज़ लेकर के ऐसे आए हैं, आपके घर में कोई और है? पहले पूछता है कि आपके घर में कोई और है? तो बोलती है नहीं, मैं ही हूँ। तो पुलिस बोलता है कि एक बहुत ही खराब ऐसा न्यूज़ है, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है आज शाम को। ठीक है, तो वो एकदम चौंक जाती है कि क्या फालतू बात बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे पति तो घर में है, मेरे साथ सो गए इतने रात को, मतलब थोड़ा देर पहले खा पी कर सो गए, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो पुलिस बोलता है कि देखिए, आज शाम को रेलवे ट्रैक पे एक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक उम्र वाले आदमी रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे, तब रेलवे पटरी पे ट्रेन आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया, और वहीं पर वो खत्म हो गए। तो हम लोगों को पहले पता नहीं चल रहा था कि कौन है क्या है, बहुत इधर उधर मतलब पूछताछ ये वो के बाद हम लोगों को पता चला कि ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो इस घर से है, मतलब आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, मतलब वो पहले तो बात सुनती रहती है ऐसे कि बोल क्या रहे हैं, फिर वो बोलती है कि क्या बोल रहे हैं आप, मेरे पति अंदर लेटे हुए हैं। ठीक है, मेरे पति शाम को बाजार से आ गए थे। तो पुलिस भी चौंक जाता है, पुलिस अंदर घुसता है कि कहाँ है आपका पति, बुलाइए फिर दिखाइए। तो क्या होता है कि वो पुलिस को देखकर वो अंदर जाती है, मतलब पुलिस भी साथ साथ अंदर जाते हैं, लेकिन कहीं भी घर के अंदर उनका पति का नामो निशाना नहीं था। तो पुलिस बोलता है किधर है, आप तो बोल रहे हैं आपका पति घर में है, किधर है, कहीं भी तो नहीं है। तो पुलिस लोग काफी छानबीन करके, क्योंकि रेलवे का एक्सीडेंट है, मतलब सिर्फ टुकड़े ही मिलते हैं, तो इतना इजी नहीं होता कि कौन है क्या है उसका आइडेंटिटी जानना। तो बहुत काफी मुशक्कत के बाद वो लोग आइडेंटिटी वगैरह जान के फिर बाजू वाले घर में जाकर वहां से जानकारी लेके बाजू वाले आदमी को लेकर वो लोग इतने रात को आए हुए थे, इसलिए उनको इतना टाइम लगाने में। तो वो लोग श्योर थे कि आदमी है। अब पुलिस बोल रही है कि क्या है, आपका पति तो घर में नहीं है।
तो वो आंटी भी चुप हो जाती है। तो बोलती है नहीं, शाम को मेरे पति आ गए थे बाजार से, बाजार करके लाए और मैंने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में बैठ के खाया है, खाना भी खाया है साथ में बैठ के, और साथ में सोने के लिए भी चले गए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता है, आप किचन में चलिए, रात को जो हम लोग खाना खाए थे उसका जो जूठा बर्तन है अभी भी पड़ा हुआ है, 2-2 प्लेट्स पड़े हुए हैं। अगर 2 जन नहीं होगा तो 2 प्लेट्स क्यों पड़े होंगे, 2 जूठे प्लेट्स भी पड़े हुए हैं। पुलिस गया, देखा अंदर 2-2 जूठे प्लेट्स भी पड़े हैं। इसका मतलब आंटी किसी के साथ बैठकर खाना खाया है, 2 जन खाना खाए हैं। लेकिन अंकल का कहीं भी नामो निशान नहीं था और ये एकदम मतलब 200% श्योर हो चुका था। आंटी काफी मतलब रोना धोना करती रही, यकीन नहीं किया, फिर अपने बेटा बेटियों को बुलाया, फिर अगले दिन सुबह हो गया, फिर वो लोग शरीर वरीर के जो भी मिले थे वो सब देखने के लिए गए। मतलब बहुत सारा झंझट वगैरह बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंकल का और कहीं कोई पता नहीं चला। मतलब ये 200% श्योर हो चुका था कि जो पुलिस इंफॉर्मेशन लाया था वो सच्चा था। अंकल का उस दिन शाम को ही एक्सीडेंट हो चुका था, वो चले गए थे। लेकिन एक इंसान दुनिया से चले जाने के बाद वो जिंदा घर में आता है, कॉलिंग बेल बजाता है, उसके हाथ में बाजार का सामान रहता है, वो अपने पत्नी को वो चीजें देता है। उसकी पत्नी उन्हीं चीजों से जो उनका पति लेकर के आया था, उन्हीं चीजों से रात का खाना बनाती है। अगर कोई आया ही नहीं है तो कौन सी चीज से खाना बनाया वो। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं, दोनों साथ में बैठकर, और पुलिस को 2 झूठे प्लेट्स दिखते भी है, और फिर दोनों साथ में रात को सोने भी चले जाते हैं, और उसके बाद और उनका पति का कोई नामो निशान नहीं मिलता। मतलब ये साफ हो चुका था कि उनके पति का जो रूह था वो अपने पत्नी के साथ मिलने के लिए आया था मरने के बाद, क्योंकि वो तय नहीं था, कुछ ठीक नहीं था कि आज वो चले जाएंगे दुनिया से। ये तो अचानक से हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। तो मर जाने के बाद उनका रूह अपने पत्नी के साथ कुछ टाइम के लिए मिलने आया था, जब तक उनका मतलब जो रियल आइडेंटिटी है, जो सत्य है कि वो मर चुके हैं, जब तक वो उनके पत्नी के सामने नहीं आया, वो सच्चाई सामने नहीं आया, तब तक उनका पति का रूह उनके साथ था। और जैसे ही वो सच्चाई सामने आई, पुलिस आई, वो सच्चाई सामने आ गई कि आपका पति अब दुनिया में नहीं है, तो उनका रूह वहां से गायब हो गया, चला गया। तो ऐसा टाइप का घटना मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं है, किसी से सुना नहीं है, लेकिन ये घटना एकदम रियल घटना है। और जिस परिवार के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूं, वो ऐसा नहीं कि अंधविश्वास में भरोसा करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही एडुकेटेड परिवार है, ठीक है। वो लोग इन सब चीजों पे ऐसा नहीं कि भरोसा कर लेते हैं तो ऐसे ही कुछ हुआ, सोच लिया होगा, जान लिया होगा, भरोसा कर लिया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके फैमिली में ये घटना घट गई, सच में घट गई। और ये सिर्फ उनके फैमिली वाले नहीं, उनके फैमिली के आजू बाजू जो नेबर्स लोग रहते थे, उन लोगों को भी पता चल गया कि ऐसा एक घटना घट गया है। मतलब पूरे गली मोहल्ले को पता चल गया ऐसा भयानक भूतिया घटना। इससे पहले ना तो कभी उनके फैमिली में कभी ऐसा हुआ था, ना ही उसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ये पहला और आखिरी भूतिया किस्सा था जो उनके फैमिली में ऐसा भयंकर घटना घटा था। तो ये घटना मुझे अदिति ने बताई थी, और जब बताया था तो हम सब दोस्त मतलब बैठे हुए थे, और हम सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि ये क्या बोल रहा है। एक मरे हुए इंसान के साथ वक्त बिताया, साथ में बैठ के खाना खाया, मतलब कितना भयंकर, कितना शॉकिंग हो सकता है ये चीज, है ना। तो ये स्टोरी, ये घटना, ये रियल इंसिडेंट, कुछ भी बोलो, ये बात आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को पता चला। जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सच्चा भूतिया किस्सा कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो ऐसे ही सच्चा पैरानॉर्मल किस्सों के साथ, सच्चा भूतिया किस्सों के साथ मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूं आने वाले संडे को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूं, चलती हूं आज के लिए। लव यू गाइस, बाय।